जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आज एग्ज़ाम 28 नवंबर को 2 शिफ्टों में संपन्न हुआ है, जिसमें पहली शिफ्ट में जीके जीएस और करंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलिए, ये ऑथेंटिक प्रश्न है, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से किस महिला ने संन्यास लिया है। तो देखिए, ये भारतीय बल्लेबाज हैं मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर दिया है, संन्यास ले लिया है। मिताली ने महिला एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया है, सबसे अधिक रन यही बनाई हैं। उन्होंने 232 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए। क्रिकेटर के 23 साल के करियर के दौरान उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 7 बार 50 रन बनाए और 4 विश्व कप में भारत का क्या किया है, नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 नहीं 161 है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ठीक है, क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामले में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में कहा गया है। राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी को दी गई सजा को माफ करने की शक्ति नहीं है। यदि मार्शल कोर्ट द्वारा कोई सजा दी गई है तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 1985 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, राजीव गांधी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ये जो है 1984 से लेकर 89 तक 5 साल तक ये प्रधानमंत्री थे और ये इंदिरा गांधी के पुत्र हैं। ठीक है, तो 85 में कौन हो गए प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। इनके पहले जो है 1980 से लेकर 84 तक इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और प्रथम महिला वित्त मंत्री भी थी। क्लियर है। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के बाद आए, 1989 से 90 तक ये थे। ठीक है, और उसके बाद चंद्रशेखर आ गए, 90 से 91 तक थे। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर हमको मिल गया, राजीव गांधी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला ये पूछा गया था कि हल के साक्ष्य किस शहर से मिले। तो देखिए, कालीबंगन से जो है हल के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर क्या है, स्थित है। इस जगह की खोज सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। हल से भूमि के साक्ष्य यहाँ से मिले थे, कालीबंगन से। लकड़ी के फरसे के साक्ष्य मिले थे। और क्या मिले थे, 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले थे। जुताई की सतह यहाँ से मिली थी। हड़प्पा से यहाँ से जो है कब्रिस्तान जो है, हड़प्पा के जो है ताबूत दफन के साक्ष्य, किले के बाहर का दाना, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसको हिंदी में अंकगणित एवं तार्किक इकाई भी कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, नाम से जाना जाता है। और सिस्टम यूनिट के अंदर एएलयू होता है। ठीक है, एसयू सिस्टम यूनिट के अंदर एएलयू होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पूछा गया था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जो नदी गिरती है वो घाटी में बहती है, अर्थात वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती है, इधर बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो 2 नदी तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नदियाँ आपस में नाता जोड़ती हैं वही जो है अरब सागर में गिरती हैं। वो ज्वारनदमुख अथवा एस्चुअरी का निर्माण करती है। न से नर्मदा और त से ताप्ती, एक सिंधु भी हो गई। ठीक है, और जो नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 124 से कब जोड़ा गया। तो 1974 में अनुच्छेद 124 से जोड़ा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कब किया। तो सही आंसर हो जाएगा 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। करनाल की लड़ाई भारत पर अपने आक्रमण के दौरान ईरान के अफसरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए एक निर्णायक जीत थी। ठीक है, तो 1739 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर DARPA डरपा का फुल फॉर्म पूछा गया है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी, यही डरपा का फुल फॉर्म होता है। और यह अमेरिका के रक्षा विभाग की एक एजेंसी है जो सेना द्वारा उपयोग के लिए नई तकनीकी को विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कंट्रोल एक्स से क्या होता है। तो देखिए कंट्रोल एक्स एक शॉर्टकट की कंप्यूटर में होता है जिसका उपयोग हम चुने हुए कंटेंट को कट करने के लिए करते हैं। तो पहले कट करेंगे कंट्रोल एक्स से, और जब CTR+V कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पेस्ट होता है। ठीक है, कट के बाद उसको ले आके कहीं पेस्ट ही करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कंट्रोल एम से क्या होता है। तो नई स्लाइड ओपन करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ हमको रिव्यू के द्वारा प्रश्न मिले थे जिसका हमने आपको डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करवाया। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ कंप्यूटर के और रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ और हिंदी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।